बाजी साहब कह रहे हैं कि 1 साल तक ये मामला चलेगा। हम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मीर साहब, आपने जब ट्रांसमिशन में साथ थे तब भी आप कह रहे थे कि कुछ इत्यादि खुश नहीं है। अब इनका 2023 तक का इरादा है, आज पहला दिन है, पहली तकरीर है। एमक्यूएम के रिजर्वेशन हुए, वो तो चले शहबाज शरीफ साहब ने दूर कर दिए, वसीम अख्तर साहब आ गए। आपको लग रहा है ये इन सबको इतने भारी बोझ को चला सकते हैं, लेके जा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब अगले साल तक? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उनको इस चीज का एहसास है कि जो उनकी हुकूमत है उसकी बका और उसकी जो सर्वाइवल है वो सिर्फ और सिर्फ तमाम इत्तेहादियों के साथ रहने में है। आज उनकी पहली तकरीर थी, उसमें वो एमक्यूएम का जिक्र नहीं कर सके और जो एमक्यूएम के कुछ मुतालबात हैं उसका जिक्र नहीं कर सके। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बलोचिस्तान है वहां से शहबाज शरीफ साहब को 10 इंपॉर्टेंट वोट मिले हैं और ये 10 के 10 वोट जो हैं ये पहले मुख्तलिफ औकात में इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे। 4 वोट बीएपी के हैं, 4 वोट बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं, 1 वोट शाहजहान बुख्ती साहब का है, 1 वोट असलम बुतानी साहब का है और बुतानी साहब सबसे आखिर में आए हैं और वो ग्वादर के एमएनए हैं और ग्वादर के भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो एक जिक्र तो किया है शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का, लेकिन बलूचिस्तान के बहुत से और भी सेंसिटिव मसाइल हैं तो उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, एमक्यूएम के मसाइल को भी एड्रेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आप ये भी देख लें कि जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इन सब इत्तेहादियों को लेके आई है और वो गारंटर है कुछ मामलात में शहबाज शरीफ साहब गारंटर हैं, कुछ मामलात में पीपल्स पार्टी गारंटर है। तो ये एक बड़ा अहम मामला है और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर सबको मुतमिन ना कर सके तो फिर इसका फायदा इमरान खान साहब उठाएंगे। और इमरान खान साहब जो हैं वो जो उनका नैरेटिव है उसका मकसद यही है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ एंटी अमेरिकनिज्म का कार्ड इस्तेमाल करेंगे और अगर ये हुकूमत अपनी यूनिटी जो है उसका मुजाहरा ना कर सकी तो यकीनन इमरान खान साहब इन्हें बहुत तंग करेंगे। मगर मुझे ये बताएगा कि फिर ये इस्तीफे हतमी हो गए तहरीक इंसाफ के, या फिर जिस तरह अयाज सादिक साहब ने 2014 में किया था उसी तरीके से ये तूल पकड़ेंगे और अगर इमरान खान साहब कामयाब ना हुए हुकूमत गिराने में तो वो फिर वापस असेंबली में आ जाएंगे? देखें, अब तरीके इंसाफ वाले अगर चले गए ना असेंबलियों से तो फिर इनको वापस नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि इनको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तरीके इंसाफ के जो इस वक्त इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं ना वो इस वक्त एक ऐसे मूड में लग रहे हैं कि उनका ख्याल है कि पूरी कौम जो है वो उनका जो एंटी अमेरिकनिज्म का नैरेटिव है वो उसको बाय कर चुकी है और लोग सड़कों पे आके और चंद दिनों में इस हुकूमत को उल्टा देंगे। ये उनका माइंडसेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है। तो वो ये समझ रहे हैं कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और थोड़े दिनों में वो इमरान खान साहब को फोर्स करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली भी तोड़वाना चाहते हैं। वहां पे परवेज लाई साहब ने उनको रोका हुआ है कि भाई हमें पहले इनका मुकाबला तो कर लेने दो। तो ये अब इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो इस मोड में जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद एमएनए की ऐसी भी है तहरीक इंसाफ के जिनका ख्याल है कि ये गलती है और हमें वापस जाके असेंबली में बैठना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये वापस जाके बैठेंगे। अगर वापस जाके बैठेंगे इमरान खान तो उनको ये उनकी बहुत बड़ी सियासी शिकस्त नहीं होगी बल्कि ये पॉलिटिकल ह्यूमिलेशन होगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पहले ही काफी पॉलिटिकली ह्यूमिलेट हो चुके हैं, मजीद ह्यूमिलेशन वो अफोर्ड नहीं करते। तो अगर अब इस्तीफे दे दिए तो फिर जाएं, अब वापस ना आए।